उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन जो तानाशाही कर रहा है, सर देश की सरकार, स्टेट की सरकार ही नहीं, देश की सरकार केंद्र से लेके और स्टेट तक एक ही कम्युनिटी को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम के जो है मतलब एक माहौल बना के जहर घोला जा रहा है। देश के अंदर जो है मुस्लिम कम्युनिटी को जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है आज देश के अंदर। सर सबके साथ जो है विनाश तो हो रहा है, सबका विनाश तो हो रहा है, लेकिन विकास नहीं हो रहा। आप देखिए आज अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है मतलब एक एसएससी जीडी के छात्र आ रहे थे और वो अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। वो दिल्ली आना चाहते हैं, कहीं भी आना चाहते हैं, उनके हाथ में केवल तिरंगा होता है। जब तिरंगा होता है तो एक इंस्पेक्टर साहब कहते हैं उन्हें रोक के कि आप जो है ये विरोध नहीं कर सकते, ये उत्तर प्रदेश है। क्या उत्तर प्रदेश किसी के बाप की जागीर है? उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और अदर स्टेट की पुलिस में डिफरेंट है क्या? वो इंस्पेक्टर, जाहिल इंस्पेक्टर कहूँ उसको, वो ये कहता है कि मतलब आपके स्टेट की जो है मतलब पुलिस और हमारे स्टेट का जो है मतलब एक क्या कहते हैं उसको, चौकीदार बराबर है। ऐसा है मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी वो हो गई, सोना हो गई, बाकी जो है मतलब चांदी नहीं। देखिए वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है इस तरह से प्रताड़ित कर रही है और उनको ढील कौन दे रहा है? राज्य सरकार दे रही है। वो अगर जो है मतलब दंगाइयों के साथ में पत्थर अगर फेंकती है तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, उस खबर में फिर ये भी लिखा है कि जब वो थाने में जाते, पुलिस के पास जाते, पुलिस भी नहीं उनकी सुन रही, उन परिवारों की। वही चीज़ मैंने कहा कि उन पे ही और उल्टे केस कर रही है, तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए मजबूर हो रहा है। आज देखिए देश के अंदर क्या स्थिति है, जो रुपया गिर रहा है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आज वो कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, और वो चीख चीख कर कहा करते थे कि जब पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, अफगानिस्तान का नहीं गिरता, बांग्लादेश का नहीं गिरता, नेपाल का नहीं गिरता, तो भारत का क्यों गिर रहा है? आज कौन से कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं प्रधानमंत्री जी? आज क्यों उन्हें दिखाई नहीं दे रहा 80 को पार कर चुका? आपने देखा आज जो है क्यों जीडीपी गिरती चली जा रही है? आज युवा बेरोजगार क्यों है? क्यों जो है मतलब भारत के लोग विदेश जा रहे हैं? आपने देखा पिछली अभी संसद के अंदर जो है मतलब एक संसद में खड़े होकर बयान दिया जाता है कि 1,87,000 से ज़्यादा लोग जो है यहाँ की भारत की नागरिकता छोड़ चुके। क्यों आखिरकार वो मजबूर हो रहे हैं? लोग देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री जो है पूरी तानाशाही कर रहे हैं, लेकिन ये तानाशाही देश के अंदर नहीं चलेगी, क्योंकि देश के अंदर अगर लोकतंत्र की हत्या करेंगे तो देश के अंदर संविधान को मानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर उतरेंगे और आपकी तानाशाही को चकनाचूर करेंगे। आप अगर ये सोचते हैं कि इस तरह से डराकर प्रशासन के दम पर अगर आप तानाशाही कर सकते हैं, तो ये सपना देखना छोड़ दीजिए, ये सपना देखना बंद कर दीजिए। देश के अंदर कानून का राज रहेगा, देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत सारे लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे, और हम जैसे लोग सोशल एक्टिविस्ट जितने भी देश के अंदर हैं, या जितने भी देश के अंदर जो है सेकुलरिज्म पर जो है विश्वास करते हैं, सेकुलरिज्म को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई एकता को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को लेकर चलना चाहते हैं, वो किसी तानाशाह से नहीं डरते। देश के अंदर आपने देखा होगा कांवड़ यात्राएं चल रही हैं, उन पर फूल भी बरसाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बातें। और मैंने एक चीज़ ये भी देखी कि यात्रा चल रही थी, डीजे बज रहा था, और वहाँ पास में नमाज जैसे ही अजान की आवाज़ आई तो उन्होंने जो है यात्रा रोकी, डीजे बंद किया और 10-15 मिनट के बाद शांति से जो है मतलब वहाँ पर रुके, और उसके बाद जब नमाज हो गई, अजान ही नहीं नमाज हो गई, उसके बाद जो है उन्होंने यात्रा शुरू की। फिर तो यही भाईचारा जो है, इस तरह के भाईचारा निभाने वाले देश के अंदर करोड़ों लोग हैं। तो इस तरह की अगर तानाशाही ये देश का प्रशासन जो है मतलब सरकार के बल पर कर रहा है, या सरकार जो है तानाशाही प्रशासन को करा रही है, ईडी के जरिए करा रही है, किसी भी तरह से अगर देश के लोकतंत्र को दबाना चाहती है, देश के लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, तो इस तरह की तानाशाही से डरने वाले नहीं है। जिस तरह से आज भारतीय लोग जो विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं, तो वो किसी न किसी वजह से मजबूर है। क्यों?
आज अगर आप देखेंगे तो जो 2 करोड़ पर ईयर रोजगार की बात करते थे, वो आज जो है मतलब 2 करोड़ पर ईयर रोजगार छीनने का काम कर रही है वो सरकार। आपने देखा सेना के नाम पे जो भर्ती होती थी, जो सेना के लिए भर्ती होती थी, जो 20 साल जो बच्चा मेहनत करता है, वो जो है मतलब आज 4 साल के लिए नौकरी करेगा, उसे अग्निवीर बना दिया गया। अरे आपकी अगर औकात नहीं है सरकार चलाने की, अगर नौकरी देने की औकात नहीं है, वादा क्यों करते हो? 11 करोड़ क्यों इस्तीफा नहीं देते आप लोग? 11 करोड़ आएंगे उसके हाथ में अग्निवीर के। 11 करोड़ आपने कौन सा हिसाब, आप मुझे बताइए पत्रकार महोदय। सॉरी शब्दों में मिस्टेक हो गया, 11 लाख रुपए। देखिए 11 लाख आप जो है 15 साल अपनी जो है मतलब मेहनत खर्च करेंगे, आप जो है परिवार से भी अलग रहेंगे, स्कूल कॉलेज जाएंगे, फिर जो है 1-2 साल आप सुबह मतलब सुबह 7 बजे 6 बजे उठ के जो है 4 बजे उठ के आप जो है दौड़ लगाएंगे और उसकी कीमत 11 लाख रुपए। उसके बाद आप उसके परिवार को मतलब ये कोई सेफ्टी नहीं देंगे, वो बॉर्डर पे जाएगा अपनी जान की जो है कुर्बानी देने के लिए, 4 साल नौकरी करने के बाद वापस आएगा तो उसको पेंशन भी नहीं दी जाएगी। तो कैलाश विजयवर्गीय ने कि घाट की नौकरी भी मिली भाजपा के नेताओं ने। हाँ, अग्निवीर जो देश की रक्षा करेंगे वो आपके यहाँ चपरासी की नौकरी करेंगे। उसके बाद आप यही सेना का सम्मान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री से बाद में अगर चौकीदारी कराई जाए या देश के जो सांसद हैं उनसे जो है मतलब रास्ते साफ कराए जाए तो क्या वो करेंगे? उसके बाद नहीं करेंगे, वो खुद वो जो कह रहे हैं उनसे अगर रास्ते साफ कराए जाए तो करेंगे, मतलब झाड़ू लगवाएंगे वो उनसे, हमारे सेनाओं से, सेना के अधिकारियों से। देश कह रहा तो मैं भी चौकीदार। अच्छा चौकीदार, तो चौकीदारी ऐसी कर रहे हैं ना वो, देश के अंदर जो करोड़ों रुपए लेके जो विजय माल्या भाग जाते हैं। आप देखिए जो सरकार कहती थी कि 15-15 लाख यूं ही आ जाएंगे, काला धन वापस आ जाएंगे, कौन सा काला धन वापस आ गया? आप ये बताइए मुझे। देश के अंदर जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है, देश के अंदर इन्होंने जो अपने पूंजीपतियों यार दोस्तों को जो इन्होंने जो है बढ़ावा दिया है, इतनी छूट दी है, उनका जो मतलब यह है कि करोड़ों रुपये का टैक्स माफ किया है, तो वो हमारे खून पसीने के पैसे से है। और आप क्या चाहते हैं कि हमारे जो सेना के अधिकारी होंगे वो आपके यहाँ के बाद में चपरासी की नौकरी करेंगे? एक सवाल हो रहा है, जब आपने अभी कांवड़ की बात की थी, जहाँ एक तरफ विवाह जाते हैं उन पर फूल बरसाए जाते हैं, वही दूसरी तरफ जब विवाह रोजगार की बात करते हैं तो उन पर लाठियाँ पड़ती हैं। बिल्कुल पूरी तरह से ये तानाशाही है। देखिए देश के अंदर जो चल कर रहा है कि अगर आप संविधान के मतलब यह है कि अगर संविधान को बचाने के लिए रोड पे आके अगर बात रखेंगे तो आपको लाठी डंडे दिए जाएंगे और आपको जेल में डाला जाएगा। अगर आप अपना हक मांगने के लिए, जो सरकार कहती थी कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, तो उसी रीढ़ की हड्डी को आज लाठी डंडों से तोड़ा जा रहा है, अग्निवीर बनाकर छोड़ा जा रहा है। देश के अंदर जो है आज इस तरह का जो अत्याचार है वो हर एक युवा के साथ, SSC GD के छात्रों, UPSC के हो या कोई भी युवा अपने हक के लिए अगर आवाज उठाता है, कोई भी ये कहता है कि मुझे रोजगार दो, तो उसको पकोड़ा तलने के नाम पर, उसको जो है चाय बनाने के नाम पर जो है मतलब आप जी जो बात शुरू हुई थी गाजियाबाद के उन परिवारों के साथ, आप देंगे उनका? बिल्कुल पूरी तरह से। देखिए देश के अंदर जिसको भी प्रताड़ित किया जाएगा, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हम उस प्रताड़ित के साथ हैं। उसकी आवाज़ देश के अंदर, देश के तानाशाहों तक भी पहुंचाएंगे, आप लोगों के थ्रू और दुनिया के अंदर पहुंचाएंगे। उसको जो है मतलब अगर किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उनकी आवाज़ बनकर हम आप लोगों के माध्यम से जनता तक आवाज़ पहुँचाएंगे। ये पूरा मामला क्या है, आखिर वो पलायन को क्यों मजबूर हुए? देखिए अगर आपको प्रशासन जब बिना वजह परेशान करने लगे, आपके घरों में घुसकर आप पर लाठियां बरसाए, आपको जेल तक लेकर जाए, बिना वजह आपको जो है मतलब घर से निकलने पर गालियां दे, आपको जो है डराए धमकाए, तो फिर उस बस्ती में रहने का क्या फायदा है? इसलिए वो वहां से पलायन कर रहे हैं, इसलिए वहां से प्रताड़ित होकर। तो वजह सामने आई होगी, ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन डायरेक्ट ही जाकर के आपको एक लाठीचार्ज कर दे। नहीं तो प्रशासन फिर उनकी कंप्लेन क्यों नहीं लिख रहा है? उल्टी उन पे ही क्यों कंप्लेन कर रहा है? उन पर ही क्यों मुकदमे दर्ज कर रहा है? नहीं अरे सर, उच्च अधिकारी आप ये देखिए, कौन से अधिकारी से आप न्याय की बात कर सकते हैं? आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को तो नहीं किया, अब आके इतना मतलब प्रताड़ित किया गया। जुबैर जो ऑल्ट न्यूज के को संस्थापक थे, आप लोगों की नज़र में क्या वो दोषी हैं?
फैक्ट चेक करते थे ना। कोई वीडियो अगर आप भ्रम फैलाने के लिए वायरल करते हैं तो उसका फैक्ट चेक करके उसका पर्दाफाश करते थे। उन्होंने उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया। वहीं जी न्यूज़ के जो एंकर हैं रोहित रंजन जी थे, आपने कोर्ट की प्रतिक्रिया क्या देखी उनके बारे में कि आप जो है पिटीशन भी दायर नहीं करते हैं। और आपकी जो है, आप सुनिए ना, मैं भी वही कह रहा हूँ कि उनके नज़रिए में क्या वो रहा कि आप पिटीशन भी दायर नहीं करते हैं, आप एप्लीकेशन भी फाइल नहीं करते हैं, और आपको जो है मतलब कह दिया जाता है कि आपकी बात सुनी जाएगी, कल को आपके मतलब फैसले को सुना जाएगा या आपकी जो मांगे हैं वो रखी जाएंगी। तो क्यों, जो मतलब यह है कि 75 लाख से ज़्यादा 30 करोड़ से ज़्यादा जो फाइलें पेंडिंग पड़ी है उस पर जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट अभी तक जो है उस पर संज्ञान नहीं ले रहा, उनको नहीं निपटा रहा। लेकिन वो मामला क्यों? तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखिए कि न्याय प्रक्रिया भी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं सवाल उठता है। तो आप कैसे इन लोगों से, आप देखिए कैसे उस इंस्पेक्टर से जो वो कहता है कि आपको जो है मतलब कोई अधिकार नहीं है, हम इंस्पेक्टर हैं, हम जानते हैं। अबे तुम जाहिल इंस्पेक्टर हो, कहाँ के इंस्पेक्टर हो? हर एक स्टेट की पुलिस का उतना ही अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश की। मतलब आपको लग नहीं रहा कि यूपी की पुलिस और संविधान के अकॉर्डिंग चल रही है? कहाँ चल रही है? आपके हिसाब से नहीं चल रही है? नहीं, कहाँ चल रही है? क्या संविधान के अकॉर्डिंग बात कही उस इंस्पेक्टर ने? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप सुनिए, अभी पीछे जो है नबी की शान में गुस्ताखी की गई थी, उसको लेकर जो है मतलब प्रदर्शन कर रहे थे। तब तो जो है मतलब उसने बनारस के या जो है लखनऊ के इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं कहा, उसने जो है मतलब ये नहीं कहा था कि ये अपने ही बच्चे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब अग्निवीर को लेकर हुआ था तो उन्होंने क्या कहा था कि ये तो हमारे अपने बच्चे हैं, ट्रेनें फूकी गई थी उसमें, क्या हमारे अपने बच्चे हैं, हम समझाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन जो है एक कम्युनिटी को लेकर प्रताड़ित कर रहा है और उसके खिलाफ कहीं ना कहीं उसके अंदर जहर भरा पड़ा है। मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश की नहीं, देश के अंदर। इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं, हम मुसलमान हैं तो क्यों कर रहे हैं? हमने क्या कहा? हमने तो वो चीज़ भी दिखाई ना। अभी कांवड़ यात्रा जो जा रही थी, अगर नमाज के लिए रुके तो हमने स्वागत किया ना, सम्मान किया ना। हमने वो चीज़ आपके पास रखी ना, जनता के पास रखी ना, कि इस तरह के हमारे हिंदू भाई भी हैं जो देश के अंदर जो है मतलब एक भाईचारा रखना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को लेकर चलना चाहते हैं। अपना परिचय दीजिए, दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैं अतीक पासद, जिला मुरादाबाद से हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सामाजिक मुद्दों पर बात करता हूँ। और ये चीज़ जो है मेरा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।